खबर राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके से है, जहां इदरीसी यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एक मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इदरीसी बिरादरी के दिल्ली और दिल्ली से बाहर से आए कई लोग मौजूद रहे, जिसमें क्षेत्रीय विधायक दिनेश मोहनिया भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का मकसद इदरीसी बिरादरी को ऊपर उठाना है, जो एक पिछड़ी जाति मानी जाती है। सहयोग इस बिरादरी या किसी भी और बिरादरी जो भी सामाजिक तौर से दबे कुचले हैं, उनको उठाने के लिए हो सकता है। हम हमेशा ताबेदार हैं, ताबेदार रहते हैं और रहेंगे। हमने आर्टिकल 341, 342 पर जितना काम किया है, अगर आर्टिकल 341, 342 का लाभ इस बिरादरी और बाकी जो मुसलमानों में दलित हैं उस बिरादरी को मिल जाए तो इंसाफ जिसकी बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है तभी होगा। बड़े ताजुब की बात है कि जब बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और लागू हुआ, उस वक्त तक मुसलमानों को भी जो दलित थे उनको रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के सिर्फ 8 महीने बाद 28 अगस्त 1950 को इस हक को ख़त्म कर दिया गया, इस बुनियाद पर कि ये मुसलमान हैं। तो क्या मुसलमान होना एक गुनाह है? क्या मुसलमान होना कोई अपराध है? क्या मुसलमान होना कोई क्राइम है इस मुल्क के अंदर? क्या आप मुसलमान हैं इसलिए उन दलितों को आप रिजर्वेशन का हक नहीं देंगे? ये एक सवाल है। इस सवाल पर हम काम कर रहे हैं और हमें आपसे भी हमारी गुजारिश है कि इस बात को पूरी दुनिया में फैलाइए कि इस मुल्क के अंदर धर्म के आधार पर किस तरह का पक्षपात होता है। हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मांग नहीं रहे हैं। हमारा इस मुल्क के अंदर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन खत्म किया गया है, जबकि आर्टिकल 25 ये कहता है कि इस मुल्क में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं सबको बराबर का हक है। फिर हमारी बराबरी का हक कहाँ है? आप मानते हैं कि कानून में इसका संशोधन होना चाहिए? भी कानून है कि मिलना चाहिए। ये इन्होंने 1950 में एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑर्डिनेंस 1950, जो कि आज तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। कमाल की बात यह है, वो पार्लियामेंट से आज तक पास नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहुत सारी पिटिशंस पेंडिंग है, वहां भी उसको लंबे बस्ते में डाला हुआ है। हम लोग बहुत सारी चीजों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो बुनियादी लड़ाई है उस पर हम लोग जरा सी भी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। मैं यहाँ भी इदरीसी समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मन से इस बात को उठाइए कि आर्टिकल 341, 342 से आखिर मुसलमान दलितों का हक क्यों मारा गया है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या इस देश में धर्म के आधार पर दलित तय हुआ था? इस देश में दलित तय हुआ था सिर्फ इस बात पे आधार पर कि समाज में किसका दर्जा क्या है। जब समाज में मुसलमानों के बहुत सारे वर्गों का दर्जा ये है कि वो दलितों से निचले हैं, तो फिर उनको वो हक क्यों नहीं मिलता है? इस बात की हमारी लड़ाई है, इस बात पर हम लड़ रहे हैं। इसमें हमारा इदरीसी समाज भी है, अंसारी समाज भी है, कुरैशी समाज भी है, सलमानी समाज भी है, जितना भी ओबीसी है मुसलमानों का तकरीबन सारे का सारा है। और हमारे किसी जो दूसरे समाज हैं, पठान है, सैयद, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी भी तरह की बात नहीं है, न उनका कोई हक की बात है। बात यह है कि जब इस मुल्क के अंदर एक रिजर्वेशन की पॉलिसी है जो दलितों को मिलता है, तो उस दलितों के हक में से आपने मुसलमान नाम पर वो हक काट दिया गया है। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि आर्टिकल 341, 342 का जो हक कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कम दलितों को देता है, बिना धर्म के पक्षपात किए हुए, वो बहाल होना चाहिए। जो ऑर्डिनेंस 1950 में लाया गया था 28 अगस्त को, वो ऑर्डिनेंस खत्म किया जाए। इदरीसी जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट। हमारी हुकूमत से ये मांग है कि अभी अगस्त 2017 में एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें ओबीसी की केंद्रीय सूची के वर्गीकरण हेतु शीर्ष आयोग गठन करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश में जितने भी दूसरे प्रदेश हैं वहाँ इदरीसी बिरादरी को अति पिछड़ों की सूची में शामिल किया जाए, जिससे इस पिछड़ी बिरादरी को पूरी तरीके से आरक्षण का लाभ मिल सके। आने वाले चुनाव में क्या चुनाव में दिखाने के लिए ये संगठन तो तैयार नहीं किया गया? नहीं, हमारा सियासी कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा काम जो है सिर्फ अपनी बिरादरी को, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उठाना है। हमारी बार बार मांग रही है, पिछले 25 साल से हमारी मांग है कि सिलाई के पेशे को दस्तकारी का दर्जा दिया जाए। वो अभी तक नहीं दिया गया, किसी सरकार ने नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। और मौजूदा हुकूमत से हमारी मांग है कि हमारे इस पेशे को दस्तकारी का दर्जा दिया जाए, हमारे लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए
जो सरकारी पेशे में ये ठेके होते हैं सिलाई के और ये आपके यूनिफॉर्म के ठेके होते हैं, उसमें जिस तरीके से दूसरी कौमों को जैसे कहना चाहिए, जो मल्लाहों को जैसे पट्टा दिया जाता है तालाब का, वैसे इदरीसी बिरादरी को इसमें वरीयता दी जाए। ठीक है। हमारे लोगों को ये हमारी मांग है सरकार से। और हम अपनी तालीम में, और हमारी मांग है कि सरकार कोई यूनिवर्सिटी का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम से रखे, उसके नाम से स्कॉलरशिप की घोषणा करे, हमारे लोगों के, हमारे पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करी जाए। और हमारी जो IF टीम जो है ये भी इसी में पेश है कि कोई इस तरीके का इदारा, कोई इस तरीके का यूनिवर्सिटी हम लोग कायम करें, और यही हमारी सरकार से भी मांग है कि हमारी उसमें मदद करें। धन्यवाद। रोड की जो पहले जो हालत थी आज के डेट में उससे भी बुरी हालत है। रोड पे पानी लगे हुए हैं, सीवर का पानी बह रहा है, क्या कहेंगे? रतिया मार्ग पे अभी सीवरेज का काम चल रहा है। अच्छा, इसी वजह से ही वहाँ पर दिक्कत है। अभी आप थोड़ा सा उससे आगे आएंगे, सनी बाजार चौक के आसपास सारे में सीवर लाइन का काम करीबन 25 फीट गहरा सीवर है और करीबन 600 mm डाया का सीवर हम डाल रहे हैं, जो कि पूरी संगम विहार की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम जब कभी भी चलेगा तो उसमें दिक्कत होना लाजमी है। तो ये कब तक पूरा होगा? क्योंकि 2 साल पहले भी आपसे शायद मुलाकात हुई थी, तो आपने बोला था कि अभी ये पूरा हो जाएगी, और आप 3 साल का जश्न मना रहे हैं। पिछली फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ है, 22 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। 20 महीने इसका कंप्लीशन टाइम है। करीबन 45 से 50% काम अभी को हो चुका है, और निश्चित तौर पे जितना टाइम फ्रेम तय हुआ उसमें काम पूरा हो गया।